हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच और उसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रूच है और उसको चांदी के तार से बनाया गया है और कहा जा रहा है कि जिसका व्यास जो है वो 35 mm है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे हल देकर। व्यास जो है उसका व्यास को डी से हम लोग सूचित करते हैं और व्यास है 35 mm। तो यहाँ से आर हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोग निकाल लीजिए। इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या होता है d/2, तो 35/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। और कहा जा रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो वृत्ताकार है इसमें 5 गो व्यास आपको दिखेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो एक व्यास ऐसे आ रहा है और एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये चौथा है और यहाँ से 5वां है। ये 5 व्यास आपको दिख रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। मतलब 5 व्यास इसमें ऐसे लगाया गया है कि वो उसको 10 त्रिज्य खंड में बांट रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो त्रिज्य खंड हो गया और ये सब बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, यही है आपका आकृति। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि इसमें कितना तार लगा हुआ है वो आपको ज्ञात करना है, पता करना है। और इस त्रिज्य खंड का कोई भी एक त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त के 5 व्यासों को जोड़ लेंगे और वृत्त का परिधि निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा तार का लंबाई। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं हल के बाद अब कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, एक नंबर में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 गुने एक व्यास। 5 गो व्यास है, तो अगर 5 में एक व्यास का जो मान है वो उससे हम लोग गुना कर लेंगे तो 5 व्यास का लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुने 1 व्यास प्लस वृत्त की या फिर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि, और इसका मान निकाल के हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुने, और व्यास कितना है 35 mm है, तो 35 से गुना कर लेंगे और प्लस में वृत्त का परिधि होता है 2πr। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मान रखेंगे तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा गुना होके 5 बचे 25, हासिल 2, 5 15 2 17 175 प्लस 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 35/2 है। 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं इसको 175 प्लस और 22 बचे 110, और जैसे ही इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 285। तो 285 mm आ जाएगा आपका कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा कहा जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहां से हम लोग दूसरा नंबर देकर लिखेंगे ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होगा सेम θ/360 डिग्री। इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 डिग्री गुने
पाई आर स्क्वायर, और थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 10 बराबर भाग में बांटता है, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में 10 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि एक त्रिज्य खंड में 36 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 22/7 गुने आर का मान 35/2 गुने 35/2। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो ये 36 से 360 10 बार में कटेगा, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 22 11 बार में, और फिर ये कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 35 से कम 35 हासिल 3, और फिर 35 3 38, 385/2 दूने 4 mm² आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।